नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा और चुनाव की मेगा कवरेज लेकर ठीक 7 बजे के 1 मिनट पहले हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। चौथे चरण का मतदान 9 जिले 59 सीटें और यह भी काफी दिलचस्प मुकाबला है। कई बड़े नेताओं की किस्मत दांव पर है, मंत्रियों की भी किस्मत दांव पर लगी हुई है इस फेज में। बिल्कुल, तो ये चौथे चरण का मतदान है। लगातार 3 चरण में हम आपको धुआंधार फील्ड से एक एक तस्वीर चुनाव की पहुंचाते रहे हैं और आज बड़ा दिन है। तो 59 सीटों पर चुनाव हो रहा है और राजधानी लखनऊ सहित पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बांदा, फतेहपुर, इन तमाम जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी 7 बजे से। और देखिए 7 बज चुके हैं। 7 बजे से अब मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। इस चरण में कुल मिलाकर के 59 सीटों पर 624 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। और साल 2017 की बात करें तो साल 2017 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में इन 59 सीटों में से 51 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। एक तरीके से इसमें भी, इस फेज में भी क्लीन स्वीप था। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी को 4, बसपा को, बीएसपी को 3 और बीजेपी की सहयोगी अपना दल सोनेलाल को 1 सीट मिली थी। चौथे चरण में योगी मंत्रिमंडल के 2 कद्दावर मंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ कैंट और आशुतोष टंडन लखनऊ पूर्व से चुनावी मैदान में हैं। और इसके अलावा रायबरेली से कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई अदिति सिंह और हरदोई से विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल की किस्मत पर भी आज फैसला होगा। उनकी किस्मत भी ईवीएम में कैद होगी। और जैसा कि हर बार हम आपको फील्ड से एक तस्वीर पहुंचाते हैं, चुनाव की सबसे निष्पक्ष तस्वीर न्यूज 24 पर मेगा कवरेज के जरिए। तो देखिए चौथे चरण में कहां-कहां ये मतदान और कौन से दिग्गज, आगे आपको बताएंगे किन दिग्गजों की किस्मत इस चौथे चरण में दांव पर लगी है। कई केंद्रीय मंत्री भी हैं जिनके क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है, तो एक तरीके से परीक्षा उनके लिए भी। लेकिन अब आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पहली तस्वीर चुनाव की लेकर इस चौथे चरण की पहली तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि 7 बजकर अब 1 मिनट मताधिकार का इस्तेमाल मतदाता अब कर पाएंगे। और हम भी न्यूज 24 आपसे यह अपील करता है कि पहले मतदान फिर जलपान जैसा ट्रेंड 3 चुनाव में देखने को मिला, और बढ़ चढ़कर घर से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आपका अधिकार नहीं बल्कि आपकी जिम्मेदारी भी है, आपका फर्ज भी है। तो ये तमाम जो 9 जिले हैं वहां से हमारे तमाम सहयोगी भी लगातार बने रहेंगे एक एक तस्वीर चुनाव से जुड़ी आप तक पहुंचाने के लिए। चौथे चरण के मतदान में उम्मीदवारों के साथ साथ केंद्र सरकार के कई मंत्रियों की भी परीक्षा होनी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, साथ ही लखीमपुर से सांसद गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, जी हां, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में चुनाव बहुत दिलचस्प। और देखिए स्क्रीन पर नजर डालिए अब हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी फील्ड से, क्योंकि फील्ड की रिपोर्ट काफी कुछ कहती है। मतदाताओं की बात और उनके बातों के जरिए जो निष्कर्ष निकलता है उससे एक माहौल तैयार होता है। तो सीधा रुख करते हैं। देखिए दीपक दुबे हमारे साथ नजर आ रहे हैं सीतापुर से। सबसे पहले फ्रेम में पीलीभीत से पीलीभीत से हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा मौजूद हैं। इसके अलावा ऋषिकेश कुमार को आप देख सकते हैं लखीमपुर खीरी से। उन्नाव से अशोक तिवारी मौजूद हैं और मानस श्रीवास्तव लखनऊ पर तमाम सीटों का हाल बताएंगे। और सबसे पहले चलिए ऋषिकेश का ही रुख कर लेते हैं। सबसे हॉट सीट ऋषिकेश, सबसे ज्यादा संवेदनशील कह लीजिए, सबसे ज्यादा हॉट सीट कह लीजिए, सबसे ज्यादा तनातनी वाली, जो शब्द इस्तेमाल कर लीजिए, आप उस सीट पर मौजूद हैं लखीमपुर खीरी में। पहली तस्वीर चुनाव की देखते हुए इस पर बताइए। जी देखिए, बिल्कुल बनबीरपुर पर मैं मौजूद हूं और देश के गृह राज्य मंत्री जो अजय मिश्रा हैं उनका ये गांव है और सुबह का वक्त है। अभी महज कुछ मिनटों का वक्त हुआ और देखिए कि ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि कितनी लंबी कतार है यहाँ पे। लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं, कतार में लोग मौजूद हैं और यहीं पे तकरीबन 4 बूथ है, 4400 वोट है यहाँ पे। और ये देखिए पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, बूथ संख्या 207 है। यहाँ से चूंकि सांसद हैं लोकसभा बीजेपी में, और इस बार जो मतदान का सिलसिला है वो देखिए कि अभी महज शुरुआती दौर है, 5 मिनट का वक्त बचा है और वो देखिए कि कितनी लंबी कतारें हैं। 4 बूथ है, 4400 वोट हैं। सर इस बार क्या है मुद्दा, क्या है इस बार लखीमपुर में, निघासन में मुद्दा? बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य। क्या यह मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में? चुनाव में योगी जी का। हाँ, योगी जी का इस बार मुद्दा क्या है भैया चुनाव में?
चुनाव मुद्दा क्या है इस बार? चुनाव में यहाँ का बेरोजगारी चल रहा है, यहाँ धान फसल बाढ़ों का भी चल रहा है। कोई नेता यहाँ देखने नहीं आता है, वोट पा जाते हैं, अपने अपने घर में बैठते हैं। क्या भी है इस बार मुद्दा क्या है चुनाव का? बताइए क्या मुद्दा है सर इस बार चुनाव का? मुद्दा क्या है? वोट पाने आए हम तो जिसको पाएंगे। क्या है? विकास है, बदलाव है, किसान है, महंगाई? पता नहीं ये सब कुछ पता नहीं है। ये देखिए कि यहाँ पे जो कतारें हैं वो लंबी है। भैया क्या मुद्दा है इस बार चुनाव का, निकासन का? नहीं, कोई खास मुद्दा नहीं है। यहाँ तो वही विकास का मुद्दा है कि किया है तो करेंगे वो। तो ये चूंकि सबसे बिल्कुल नजदीक है, नेपाल का सीमावर्ती इलाका है, क्या जिस तरीके का यहाँ होना चाहिए था विकास 5 साल में, चूंकि यहाँ से मंत्री हैं, सांसद हैं लोकसभा के, 8 सीटें बीजेपी की है, क्या इस बार लग रहा है कि आप लोग खुश हैं या कुछ और बताएं? हम खुश हैं, हम भी खुश हैं। क्या भैया सब खुश हम लोग? हाँ सब खुश हैं। यहाँ क्या है मुद्दा इस बार? कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दे तो बनाए गए बिना मतलब फर्जी। यहाँ सब कुछ ठीक ठाक रहा। ये संवेदनशील कभी बूथ नहीं रहा। बनाया गया है। यहाँ क्या कुछ नहीं, बड़ी शांतिपूर्वक सब होता है। यहाँ कोई मतलब वो नहीं है। तो ठीक है ऋषिकेश कुमार आपके पास लौटेंगे और लगातार देखिए ग्राउंड पर न्यूज 24 संवाददाता मौजूद हैं। 2017 के नतीजे आप देख लीजिए, किस चरण में कितनी सीटें किस पार्टी को मिली थी। कांग्रेस के खाते में 2 गई थी और इसमें भी बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिली थी। 2017 के ये नतीजे हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन 2022 की जंग दिलचस्प है और बीजेपी को 51 सीटें मिली थी सहयोगी दल के साथ। अब पीलीभीत आपको लिए चलते हैं और वहां पर मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा मौजूद हैं। प्रभाकर, पहली तस्वीर वहां से दिखा दीजिए सुबह की, क्या नजारा है? चौथा चरण का मतदान, सभी तैयार और दिग्गजों की किस्मत दांव पर। पीलीभीत की मैं बात करूं तो मुकाबला यहां पर दिलचस्प है, सीधी फाइट बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी। और 2017 में तो 4 सीटें बीजेपी ले गई थी, इस बार क्या? जाने में समय लग जाएगा। कुछ लोग आएंगे तो रोक लेना, कुछ लोग वोट देके आएंगे तो रोक लेना। ठीक है, रोक लेंगे। ठीक है ऋषिकेश कुमार आपके पास पहुंचेंगे और नहीं प्रभाकर, 4 विधानसभा सीट है, बरखेड़ा, पूरनपुर, बिशनपुर और पीलीभीत। चर्चा सबसे ज्यादा यहाँ की इसलिए भी है कि यहाँ के सांसद वरुण गांधी ने अपनी पार्टी के खिलाफ लगातार मोर्चा खोल रखा है। वरुण गांधी ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ लगातार मोर्चा खोल रखा है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है ये जगह पीलीभीत, क्योंकि लखीमपुर खीरी के बगल का इलाका है। यहाँ पर किसान आंदोलन का भी प्रभाव है, यहाँ पर लखीमपुर कांड का भी प्रभाव होगा। यहाँ लोगों से बात करेंगे, लोगों से समझेंगे, नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दांव लगी है बीजेपी। चूंकि बीजेपी के पास 4 सीटें हैं। 2 दिन पहले यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह आए थे तो उन्होंने यहाँ पर अपने प्रत्याशी को संजय सिंह गंगवार जो हैं उनके लिए अपने लोगों से मतदान की अपील करते हुए कहा था कि इनको एक बार और जिता दीजिए और इनको हम बड़ा नेता बना देंगे। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो डॉक्टर हैं, उनकी भी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है यहाँ पर। शैलेंद्र सिंह गंगवार, लोग कह रहे हैं कि उनके पक्ष में भी मामला ठीक ठाक लग रहा है। और बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं शाने अली, वो बीएसपी के कद्दावर नेता होते थे, मरहूम हाजी रियाज अहमद, उनके बेटे हैं। टिकट उन्हें नहीं मिली थी समाजवादी पार्टी से, उसके बाद से बहुजन समाज पार्टी से उनको टिकट मिला हुआ है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। ये तो हो गई पीलीभीत के सदर की बात। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि ये वो इलाका है जहां पर किसान आंदोलन की गूंज है, जहां के लोग, बगल में यहाँ जो पूरनपुर विधानसभा सीट है, गाजीपुर बॉर्डर पर यहाँ के तमाम किसान, सरदार किसान जाकर वहाँ बैठे थे। वो जब लौटे होंगे तो उनके मन में वो कसक रही होगी। मुझे लोग बता रहे हैं कि उसका भी असर होगा, यहाँ पर है ही। और दूसरी बात कि यहाँ पर शहर में सदर, पीलीभीत सदर में थोड़ी सी नाराजगी यहाँ के स्थानीय विधायक है उनको लेकर भी है। तो कुल मिलाकर ये कि पीलीभीत सदर पर मुकाबला त्रिकोणीय है, बहुत रोचक है। बीजेपी ने बहुत कोशिश की है कि 4 की 4 सीटें, चूंकि उनके पास पूर्णांक बीजेपी के पास है, उसमें कोई सेध न लगा पाए। और इसलिए गठबंधन ने भी यहाँ पर बहुत मेहनत की है। अखिलेश यादव ने यहाँ पर सभाएं की। तो दिन भर हम देखेंगे, समझेंगे। आपने वोट कर लिया? क्या मुद्दा है यहाँ पर वोटिंग के दौरान? क्या दिमाग में चल रहा था वोट करने के दौरान? कि हमारी कोई सुरक्षा हो और क्या। सुरक्षा हुई है ना? अच्छा, तो एक और कैसी सरकार चाहिए? बढ़िया। प्रभाकर, एक सेकंड आपको रोक रहे हैं। ये मायावती की पहली तस्वीर आज चौथे चरण के चुनाव पर, क्योंकि इस बार एक फैक्टर बीएसपी भी है। चौथे फेज की अगर हम बात करें
तो बीएसपी को भी एक फैक्टर मान के चला जा रहा है। इसका प्रभाव सीधा सीधा देखने को मिलेगा। ये जो तमाम 59 सीटें हैं, ये मायावती बीएसपी सुप्रीमो आपको दिखाई पड़ रही हैं। अपना वोट कास्ट करने के लिए, मतदान करने के लिए पहुंची हैं मायावती। और ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहला चेहरा कह लीजिए राजनीतिज्ञों में जो आज नजर आया है चौथे फेज में, मायावती का सुबह सुबह। और इसलिए न्यूज़ 24 भी आपसे अपील करता है, फिर से देखिए मायावती भी पहले मतदान फिर जलपान। बिल्कुल, ये तस्वीरें बीएसपी सुप्रीमो मायावती की आप देख रहे हैं। और इस चरण में हालांकि 2017 में बीएसपी के लिए भी झटका था, लेकिन इस बार क्योंकि अकेले ताल ठोक रही है मायावती, और साइलेंट जरूर थी लेकिन रणनीति पुख्ता थी। और यह भी कहा जा रहा है बीएसपी के लिए, मायावती की चुप्पी के लिए, कि आखिर में उनकी जो इंपॉर्टेंस होगी जब नतीजे आएंगे तो वो कम नहीं होगी। हर पार्टी को इसकी जरूरत पड़ेगी। लखनऊ से ये तस्वीरें लखनऊ सिटी मांटेसरी स्कूल में पहुंची हैं मायावती इस वक्त, बीएसपी सुप्रीमो अपना वोट कास्ट करने के लिए सुबह सुबह। और देखिए इसलिए क्योंकि सुपड़ा तो विपक्ष की तमाम पार्टियों का साफ हुआ था, लेकिन इस बार अंदर खाने भी एक अलग तैयारी चल रही है चुनाव बाद की। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, भले बीएसपी एक फैक्टर, लेकिन वोट काटने के लिए या फिर सीट निकालने के लिए, ये इस तरीके से बीएसपी के इस पूरे सिनेरियो को आंकने की कोशिश की जा रही है इस चुनाव में। सबसे बड़ी बात ये देखिए, सबसे बड़ा कभी 2007 जब सोशल इंजीनियरिंग बीएसपी का खूब काम आया था, लेकिन इस बार आखिर क्या हाथी वाकई तेज दौड़ेगा? क्योंकि बड़ी बात यह है कि दो तरफा लड़ाई मानी जा रही है। सिर्फ इस लड़ाई में अगर कोई है तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी, यह आमने सामने की लड़ाई है। बीएसपी कहीं है नहीं, लेकिन यह जनाधार आखिर क्या वाकई जमीन पर भी इतनी ही तेजी से घटा है? क्या वाकई बीएसपी का जो अपना एक दलित वोट बैंक जिसके सहारे सत्ता के शिखर तक पहुंची कभी मायावती, क्या वाकई वो बिखर चुका है? क्या इसमें तमाम दूसरी सियासी पार्टियां सेंध लगा चुकी हैं? परीक्षा इस चुनाव में इसकी भी होगी। परीक्षा बीएसपी के जो काडर है उसकी भी होगी। बीएसपी के लामबंदी की, मजबूती की, इन तमाम चीजों की परीक्षा भी इस बार होनी है इस चुनाव में। इतना अहम ये चुनाव बीएसपी के लिए है। और देखिए आशा, पहली तस्वीर हमें मिली है उत्तर प्रदेश का बड़ा चेहरा, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की मायावती, और वोट डालने के लिए पहुंची हैं। और इस वक्त समय हो रहा है 7:11। लखनऊ का ये कौन सा स्कूल है आशा? मांटेश्वरी। वहां पर मायावती अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हैं। तो सबसे पहले यहां पर सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के नेता की तस्वीर सामने आई है, और आज दिग्गज अपना वोट कास्ट करेंगे। और कहां कहां पर दिलचस्प कड़ा मुकाबला है चौथे फेज में, वो लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। बड़े चेहरे और योगी सरकार के कई मंत्रियों की किस्मत दांव पर है। और इस बार 2022 की जंग कितनी बड़ी है वो ग्राउंड से न्यूज़ 24 संवाददाता लगातार आपको बता रहे हैं। हर पोलिंग स्टेशन की तस्वीर सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर। और चलिए मानस श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मानस, ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं लखनऊ में ही, मांटेसरी स्कूल में मायावती पहुंची हुई है। लेकिन लखनऊ की लड़ाई मानस इस बार कितनी भीषण होने वाली है? पिछली बार तो सुपड़ा साफ यहां पर विपक्ष का पूरी की पूरी सीटें बीजेपी ने निकाली है। इस बार का आकलन क्या कहता है? टफ फाइट होगी कि कहीं नहीं है विपक्ष? देखिए आशा, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जहां मैं मौजूद हूं ये लखनऊ मांटेसरी स्कूल है, और ऐसा पहली बार हो रहा है। बीते कई वर्षों से, करीब करीब 2 दशक हो गया, और मायावती यहीं पर वोट डाला करती थी। लेकिन इस बार कुछ बूथ में तब्दीली हुई है। तो जिस कॉलोनी में मायावती रहती है, माल एवेन्यू में, वहाँ का कुछ वोट चिल्ड्रन पैलेस में शिफ्ट हो गया है। तो आज सुबह ये जानकारी मिली कि चिल्ड्रन पैलेस में मायावती अपना वोट कास्ट करने गई हैं। अच्छा, ठीक। तो वो जो स्थान है वो चिल्ड्रन पैलेस है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि लखनऊ की जो लड़ाई है, चूंकि सभी की कोशिश है, सभी सियासी दलों की, कि वो लखनऊ तक पहुँच जाए और विधानसभा में उनका एक तरीके से कब्जा हो जाए, वहाँ पर सत्ता तक पहुँच जाए। तो लखनऊ में पिछली बार 9 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई थी। लेकिन लखनऊ को हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अहमियत दी। 2 मंत्री हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं, और दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। ब्रजेश पाठक है, वो कानून मंत्री हैं, और लालजी टंडन के बेटे जो अब स्वर्गीय हो गए हैं, लालजी टंडन, उनके बेटे आशुतोष टंडन, वो नगर विकास मंत्री हैं, और दोनों के पास बड़े ही इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हैं। साथ ही साथ 2 केंद्रीय मंत्री हैं, एक है राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, और दूसरे हैं कौशल किशोर जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। उनकी पत्नी भी मैदान में चुनाव लड़ रही हैं। तो आशुतोष टंडन जो खुद मंत्री हैं, ब्रजेश पाठक खुद मंत्री हैं, और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की पत्नी जया देवी
जो मलिहाबाद सीट से चुनाव लड़ रही हैं, तो उनका भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट उनका एक रोल है। उस इलाके में कौशल किशोर का बड़ा प्रभाव है काफ़ी ज़माने से। तो इस बार बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि जो वो पिछली बार एक सीट जो हार गई थी उसको भी जीत ले, क्योंकि पिछली बार जो सीट वो हारी थी उसमें उसने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, बल्कि बड़े पुराने मायावती के साथ में रहे काशीराम के साथ में आर के चौधरी, उनको समर्थन दिया था भारतीय जनता पार्टी। ये तस्वीर जरा हम दिखा दें एक बार। मायावती अपना वोट कास्ट करके फुल फ्रेम में तस्वीर दिखाते हैं, बाहर निकल चुकी हैं। देखिए मीडिया का जमावड़ा भी आपको नजर आ रहा है। और जैसा मानस ने बताया, हर बार मॉन्टेसरी स्कूल में ही आती थी, लेकिन इस बार अलग जगह पर उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। चिल्ड्रन पैलेस वो जगह है जहां पर मायावती अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची थी। वोट कास्ट करके अब वापस बीएसपी सुप्रीमो मायावती जा रही हैं। देखिए लखनऊ का गणित तो मानस आपको समझा ही रहे हैं, सीधे उन्नाव आपको लिए चलते हैं। अशोक तिवारी वहां पर मेरे सहयोगी मौजूद है, उनके साथ मतदाता हैं। मैं चाहती हूं अशोक तिवारी गणित बाद में समझाएं, तस्वीर दिखाएं और मतदाताओं से पहले बात करें। बिल्कुल विपनेश, इस समय मैं उन्नाव के राजकीय इंटर कॉलेज में मौजूद हूं। यहाँ पर कई सारे पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और सबसे खास बात यह है कि जब से मैं इस सेंटर पर आया हूं तब से यहाँ पर महिला और पुरुष तमाम जो मतदाता है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। हमारे साथ एक महिला मौजूद है जिन्होंने अपने बूथ पर सबसे पहला वोट डाला है। क्या नाम है अम्मा आपका? कृष्णावती। वोट डाल दिया आपने? हाँ डाल दिया। तो कितने बजे उठी थी वोट डालने के लिए? 5 बजे। 5 ही बजे उठ गई थी? हाँ। तो ये बताइए किस आधार पर वोट किया आपने, क्या मुद्दे हैं इस बार उन्नाव में? अरे सभी मुद्दे हैं। कौन कौन से? अब क्या बताएं, बढ़िया काम हो बढ़िया काम हो साहब, बढ़िया जो है ना सब चीज बढ़िया तरीके से मिले, यही वो है। और क्या साहब, बढ़िया हिसाब किताब है और क्या है। अच्छा, हमारे साथ कुछ और सीनियर लोग मौजूद हैं विपनेश, उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? श्री अतुल नारायण अवस्थी। इस बार विधानसभा के चुनाव में उन्नाव में क्या प्रमुख मुद्दे हैं? भैया हम लोग तो यही चाहते हैं पंकज भैया को जिता करके भारी मतों से, और योगी की सरकार प्लस उसके बाद में मोदी जी की सरकार में बहुत अच्छी जो काम करें, बड़ी अच्छी सी योजनाएं हैं। इससे पूरा देश विकसित हो रहा हो, काफी लोग इससे मतलब समाधान भी है। बहुत अच्छा मोदी जी ने काम किया, हम लोग तो अति प्रसन्न है भैया इनसे। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप अस्थाना। आपने वोट डाल दिया? बिल्कुल वोट डाल दिया। तो कितने बजे उठे थे आज वोट डालने के लिए? सुबह 6 बजे उठ गए थे। हाँ। और हमारा ये था विचार कि हम सबसे पहले मतदाता बने। हाँ। क्योंकि तो क्या सबसे पहले मतदाता अपने बूथ पे? अब हम तो आए तो है मगर हम दूसरे नंबर पे आ गए अपने। तो मुझे ये बताइए कि इस बार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास का है। जितना विकास इस सरकार ने किया है और बिना किसी भेदभाव के किया है, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ न देख के सभी का विकास किया जा रहा है। और जितनी विकास की योजनाएं आगे चल रही हैं उन सबको जारी रखने के लिए भाजपा का आना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग। ठीक है। क्या नाम है दादा? राम कुमार सिंह। इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हैं उन्नाव में? भ्रष्टाचार है, हिंदुत्व है, मंदिर है। ठीक है, मंदिर मुद्दा है चुनाव में? बिल्कुल है। अशोक आप बने रहिएगा, हम वापस आपके पास आते हैं। लगातार मतदाताओं की बात पहुंचाते रहेंगे अपने दर्शकों तक, लेकिन अब सीधा सीतापुर का रुख कर लेते हैं। वहां से दीपक दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक आपके पास आते हुए सीतापुर में आगे भी हो, यहाँ की फाइट सीतापुर में अगर बात की जाए दीपक, राकेश राठौर पिछली बार जीते बीजेपी से, फिर इस बार राकेश राठौर, लेकिन ये दूसरे राकेश राठौर गुरु हो गए। गुरु तो बीजेपी कितनी मजबूत, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी ने ही पिछली बार निकाली थी। यहां पर 9 में 7 सीटें। जी अगर बात की जाए यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र की 9 में से 7 सीटें बीजेपी ने 2017 में जीती थी, लेकिन 2012 की बात की जाए तो इसके उलट कहानी थी, जहां पर एसपी ने 7 सीटें जीती थी, जबकि बीएसपी के खाते में 2 सीटें गई थी और बीजेपी 0 पर थी। लेकिन इस बार जो टफ फाइट देखी जा रही है, राकेश राठौर गुरु है जो उनके और राधेश्याम जायसवाल के बीच है। राधेश्याम जायसवाल 4 बार के विधायक रह चुके हैं और यहाँ पर अगर बात की जाए तमाम जो मतदाता हैं वो सुबह से आने शुरू हो चुके हैं। पहले उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ फर्स्ट टाइम वोटर लड़कियां मौजूद हैं, बुजुर्ग यहां पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप लगातार कह भी रही थी कि पहले मतदान फिर जलपान, तो सीतापुर की जनता जो है वो करती हुई अभी सुबह के वक्त ये दिखाई तो पड़ रही है। सबसे पहले फर्स्ट टाइम वोटर से हम बात करते हैं। आपका आप शुभ नाम जानना चाहेंगे? पल्लवी वर्मा। पल्लवी, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोट करने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई हैं? हम लोगों को इतनी सेफ्टी मिली है और हम लोगों को सारा अधिकार है कि हम लोग वोट दें। जी
सेफ्टी और क्या मुद्दे हैं आपको, आपके जहन में क्या मुद्दे थे जब आप वोट करने आई थी? फर्स्ट टाइम वोटर हैं। 2017 में कुछ यहाँ की रूप रंग अलग था, लेकिन अब कुछ अलग है। आप किन चीजों को ध्यान में रखी? उन्होंने ये सोचा है कि हमारी शिक्षा नीति सुधर जाएगी, जिससे हम अच्छे से पढ़ाई करके आगे बहुत बढ़ सकते हैं। तो दैट्स ऑल। आपके मुद्दे क्या थे? हमारे मुद्दे कि हमको अच्छी सी बिजली मिल रही है, पहले कम आती थी, अब ठीक ठाक अच्छी आती है, और सफाई भी काफी पहले से, सफाई पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया हुआ है। और इसके अलावा जो घरेलू उपकरण है, मतलब वो भी हमें सिलेंडर वगैरह में इतनी दिक्कत नहीं होती है। इन्हीं पहले दिक्कत होती थी, पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, और अब तो मतलब तुरंत ही बुक कराओ, तुरंत आ जाती है। ठीक है, मैं दीपक दुबे जल्दी से लौटूंगी क्योंकि आज तो मतदाताओं का दिन है, उनसे ही बात करनी है। बांदा जल्दी से आपको लिए चलते, प्रशांत देव वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, क्या आपके साथ भी कुछ मतदाता वहां पर खड़े हुए हैं? जरा तस्वीर दिखा दीजिए पहली वहां से बांदा की चुनाव की। देखिए, बांदा में राजकीय इंटर कॉलेज में हूँ मैं, और यहाँ सुबह से ही अब पूरी तरीके से गहमा गहमी मची है मतदाताओं की। 8 बूथ हैं और सब जगह इसी तरह की लाइन आपको मिलेगी। मतलब उत्साह में कोई कमी नहीं है। लोग सुबह सुबह आ गए हैं वोट देने। सबसे पहले पूछते हैं कि इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है बांदा का? बांदा का मुद्दा सिर्फ विकास है और हिंदुत्ववादी ही रहेगा। हाँ जी सर। सर, विकास के लिए बेरोजगारी मेन मुद्दा है बांदा की जनता का, कि यहाँ पे जो नए नए रोजगार का उत्सर्जन होना चाहिए ताकि जनता को जीवन स्तर में सुधार हो। ये मेन मुद्दा रहेगा इस बार का। देखिए, बांदा भी बुंदेलखंड के पिछड़े इलाकों में आता है, तो यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस बार क्या सोच करके वोट दे रही है इस बार? बदलाव के लिए। वो पीछे से सिखा रहे हैं आपको? मैम, बेरोजगारी के लिए। मतलब काम सरकार में ठीक हुआ कि नहीं ठीक हुआ? बहुत अच्छा हुआ। ठीक हुआ, थोड़ा थोड़ा। तो सरकार बदलनी है या बनानी है? बनानी है। आप क्या सोचते हैं? विकास के लिए। विकास मतलब नहीं हुआ है उसके लिए या हुआ है उसके लिए? जो हो रहा है उसके लिए। आप ठीक है। कुछ और मतदाता है, देखिए कुछ क्या है इस बार? कैसे काहे के लिए कि बांदा में वोट देने आए हैं, क्या दिमाग में चल रहा है? सब ठीक ठाक है या कुछ बढ़िया है? क्या बढ़िया हुआ है? जी बताइए। जी प्रशांत, इस बार मुद्दा जो है प्रशांत, बात यही है, वही पुराना कुछ साइलेंट है पूरी तरीके से, आपने हालांकि निकलवाने की कोशिश की, कुछ बोल रहे हैं और खुलकर बोल रहे हैं, पूरे दम से अपनी बात रख रहे हैं, और यही फील्ड की खासियत होती है। तो एक एक तस्वीर इस चुनाव की जो सबसे खास है और सबसे निष्पक्ष है, न्यूज़ 24 लगातार इस मेगा कवरेज में आप तक पहुंचाता रहेगा। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।